नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं एक वीडियो इस पे टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगा। उत्तराखंड वन दरोगा की भर्ती की बात कर रहा हूं। धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप पूरा पेपर देख सकते हैं। सिलेबस भी आप देख सकते हैं, सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूँगा अगर आप कहें तो। सबसे पहला कि क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ जाएगी, दूसरा जिन लोगों के एग्ज़ाम छूटे हैं, उनका अब क्या होगा, तीसरा पेपर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर जो बना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं आपको जेन्युइन आपको दिखा दूँ, देखिए जेन्युइन बिल्कुल ये पेपर है। मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे 1 मिनट लास्ट तक दिखा दूँ मैं आपको। ये पेपर है, 100 नंबर का पेपर हुआ। भाई पेपर का लेवल तो मैं नहीं कहूँगा कि 9-10 का था, ठीक अच्छा खासा पेपर था, नंबर 1 बात। अब बात लेवल की भी नहीं है, चलो लेवल छोड़िए, पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था या नहीं। आइए दोस्तों जेन्युइन कमेंट पढ़ते हैं आपकी जुबानी। दोस्तों जेन्युइन कमेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली थी और प्रॉमिस किया था कि आप लोग इस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट करें, अपने विचार रखिए जो भी आपका पेपर को देख के लगता है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए कहा था कि जिसने ये एग्ज़ाम दिया, क्या तो वही जान सकता है या आयोग जिसने ये पेपर बनाया। देखिए वन दरोगा पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। वन पर्यावरण और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े प्रश्न गायब थे। जो आयोग ने अपने सिलेबस में निर्धारित किए थे उससे उलट प्रश्न आए हैं। अभ्यर्थियों की क्या राय है दोस्तों। यहाँ पर देखिए री एग्ज़ाम होना चाहिए, सबका फ्यूचर का सवाल है। रोशन चौहान जी कहते हैं मैंने फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर 3 महीने पढ़ा क्योंकि मेरी मैथ्स कमज़ोर थी, पर उन्होंने ये पूरा पार्ट ही हटा दिया। यहाँ पर मैं जेन्युइन कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं कोई अपना नहीं। 2 दिन पहले यहाँ पर किया एक हमारी बहन है शिवा साहू, पेपर ये सॉरी भाई है, पेपर दोबारा होना चाहिए। 19 लोगों ने इसको कमेंट करना, एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। ये गलत करा है आयोग ने, सही क्वेश्चन दे सिलेबस के अनुसार ही। UKSSC पेपर कराए, नहीं तो हटाए जाए, ये ऐसा कुछ, ये सब लोगों के विचार में जेन्युइन कमेंट पढ़ रहा हूँ। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते, सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आया है, ऐसा भी कुछ लोगों ने। जिस मिसिंग पार्ट की बात हो रही है उसका वेटेज 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं था, बाकी 90% का PCB ही आना था। मैं बिल्कुल जेन्युइन एकदम कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस लोगों ने बहुत कमेंट रखे। अब देखिए धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, बिना सिलेबस के पढ़ दिया क्या इन्होंने। जो 30 नंबर का अलग से था उसमें भी तो PCMB था, वो तो आयोग डिसाइड करेगा उसे कौन सा टॉपिक देना है कौन सा नहीं। हर परीक्षा में आयोग क्यों उल्टा पुल्टा पेपर बनाते हैं। आयोग के कर्मचारी, ये देखिए बच्चों के साथ अन्याय, एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल कितने आएंगे ये तो आयोग को डिसाइड करना चाहिए। इसमें भी 99 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है तो आउट ऑफ सिलेबस। स्केलर की वैकेंसी कब तक आएगी, ये इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, चिंता मत कीजिए। ये मैंने आपको कहा था कि भैया खूब सारे कमेंट करना ताकि हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें। देखिए दोस्तों, ये जो भी है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन फॉर्मूले में बैठ ही नहीं रहा, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी मैं बताऊँगा। यहाँ देखिए री एग्ज़ाम कैसे होगा, जो सिलेबस दिया था वही आया है। एक कह रहे नीरज कटारिया जी, उनको ऐसा लगता है, ठीक है री एग्ज़ाम। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ कॉमन कमेंट्स डिसाइड दैट कि वाकई में ही सिलेबस थोड़ा सा, हमने भी जो जांचा थोड़ा सिलेबस क्या था, डिफरेंट था। ये एज ए टीचर मैंने देखा, तो जो मुझे महसूस हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये मेरे खुद के विचार हैं, तो इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। कुछ लोग नाराज़ जल्दी हो जाते हैं कि वो कुछ कहने लगते हैं कि सर आप भी ऐसी बात करें। भाई देखो एज ए टीचर मेरे अपने खुद के विचार हैं, मुझे भी तो विचार रखने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों अभी तक हम जो जानकारी जुटा रहे हैं, आयोग ने दी सफाई, कहा मेल से कर दिया था सूचित। आयोग ने हालांकि छूटे के अभ्यर्थियों के विषय में सोमवार को बैठक में फैसला लिया जाएगा। भाई ना तो हमें इस बैठक की कोई जानकारी, और ना ही भाई बैठक में लिए गए कोई फैसले से संबंधित हमें कोई जानकारी मिली है, और ना ही किसी न्यूज़पेपर में इस तरह की कोई जानकारी दी है। यदि आपको हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। रही बात दोस्तों री एग्ज़ाम की, तो वो तो दोस्तों पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। रही बात, आयोग को एक बार जरूर देखना चाहिए कि वास्तविकता में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। 2-4 आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं क्वेश्चन, वो चलता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। खैर जो भी हो, ये तो थी आपकी आपकी बात जो मैंने अपने चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाई कि आप लोगों के क्या कमेंट थे। मोस्ट कॉमन कमेंट यही थे कि आउट ऑफ सिलेबस था।
जिस टाइप का पेपर है उस टाइप का मैं आपको बता दूं, पेपर 9-10 लेवल का नहीं था, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल था, अच्छा लेवल था। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता था। जिसकी खूब प्रैक्टिस हो, जिसने खूब पढ़ा भी हो, पढ़ाया भी हो, तो ही वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। अब देखिए एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 आप कर लीजिएगा। आंसर की आ चुकी है। उत्तराखंड बंदरगाह कट ऑफ मार्क्स, देखिए ऐतिहासिक कट ऑफ जाएगी। अगर जेन्युइन कट ऑफ मैं बताऊं, अभी तक जो मिली हमें जानकारी है, अब ये हमारे यूट्यूब चैनल पर किए गए कुछ पोल हैं जिन्हें 24 घंटे भी दोस्तों पूरे नहीं हुए हैं। पहला मेरा पोल था, क्या बंदरों की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? अपने विचार साझा करें। तो यहाँ पर 58% लोगों ने कहा हाँ जी होनी चाहिए, और 30% लोगों ने कहा नहीं होनी चाहिए। जिसमें से 12% ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता, हमें मालूम नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखे ना भाई, देखो बता वही सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया हो। लगभग ये 1K तक पहुँच रहा है, लगभग 1000 लोगों ने ये कमेंट किए हैं। आइए दूसरा पोल देखते हैं। दूसरा पोल मेरा था कि क्या आप बंदरोगा की परीक्षा के क्वेश्चन से संतुष्ट हैं? अपने विचार कमेंट करके बताइए। तो 35% लोग कह रहे हैं कि हाँ, जो क्वेश्चन आए हैं आयोग ने दिए हैं हम संतुष्ट हैं, ठीक है। जबकि 65% लोग कह रहे हैं कि भैया हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं। ये लगभग 1000 लोगों, ये 449 वोट दिख रही है, पर इससे ज़्यादा वोट हो चुकी है। आइए दोस्तों तीसरा पोल देखते हैं। तीसरा पोल है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट भी दिखा सकूं, और जेन्युइन कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के बंदरों एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं कृपया कर कमेंट करें ताकि एक अच्छी वीडियो बनाई जा सके। तो 60 से 65% वाले ज़्यादा हैं भैया, 48%। बाकी अगर मैं ऊपर चला 65 से 70 to 21%। 70 से 75 12%। इसमें भी 975 कमेंट्स में लगभग 2K कमेंट्स हो चुके हैं, यानी कि 2000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है, और जेन्युइन ही कमेंट करते हैं। मेरे यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। आधार पर दोस्तों हमने कट ऑफ बनाई है। पेपर लेवल मॉडरेट था, आसान नहीं था। तो अगर जेन्युइन ही बताऊँ, बोनस वोनस अंक का तो मतलब नहीं है, जिस तरीके से पहली बार हुआ था पिछली बार, तो भैया जिसके जर्नल में 67 से 73 के बीच है, प्लस ही रखिएगा, 67 + 68 हो, 69 हो, तो भैया फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, बन जाएंगे आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। EWS के 66 से 67 जा सकते हैं। ये बीच वाले थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर प्लस वाले हो रहे हैं तो 100% सिलेक्शन है। 73 नंबर, वो भी वन दरोगा में। भाई साहब मैं तो कहता हूँ, मेरे खुद के आए थे, मेरे 75 मार्क्स थे वन दरोगा में, मैंने क्लियर किया था, 75 मार्क्स थे। लेकिन उसमें बोनस अंकों का खेल चल गया था दोस्तों, जिसमें मेरे कटे थे। लेकिन जबकि जेन्युइन मेरी आंसर की में 75 मार्क्स थे। खैर OBC के 63 से 67 होने चाहिए, SC 60 से 65, ST 57 से 61। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है, ये एक्सेप्टेड ही है जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अब आयोग क्या डिसाइड करता है वो तो फाइनल रिजल्ट देखने पर ही होगा, लेकिन डीमोटिवेट मत होना, अभी बहुत चांस है। कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, आपका अपर PCS का एग्ज़ाम है, सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम है, ADO की एग्ज़ाम है। तो डीमोटिवेट होना। और जिसको दोस्तों नोट्स लेने के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट जरूर परचेज़ कीजिएगा। ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, जिस सब्जेक्ट की चाहें आप उस सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हैं, उस सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। 150 रुपये के नोट्स हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।